क्योंकि सरकार अब असेंबली सेशन शुरू हो गया है और कई ऐसे मुद्दे हैं, कई आपने वादे किए थे जम्मू कश्मीर की जनता से, खास तौर पर अगर मैं बात करूं तो डेली वेजेस को रेगुलर करने का वादा आप लोगों ने किया था, 200 यूनिट बिजली आपने देने का वादा किया था, 5,000 रुपये महिलाओं को देने का आपने वादा किया था और जॉब गारंटी स्कीम एक तरह से आपने लाने की बात कही थी। कहाँ पहुंचे हैं आप लोग और क्या लग रहा है कर पाएंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि जो कई बार चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि जो भी हमने वादे किए थे वो सारे वादे हम अमलाएंगे। उसका लाभ जो हमारी जो टारगेट ग्रुप्स हैं, हर एक स्कीम का जो हमने की थी कंटेम्पलेट, जिसका हमने कहा था मुझे हर एक चीज़ होगी, लेकिन अब ये सारा ऑर्गेनाइज करना है। अब उसके लिए वसाइल है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन करनी है, क्या तरीका होगा वो। लेकिन जहाँ तक फंडामेंटल्स पर है, जो मूल मुद्दा है, मूल मुद्दे पर तो हर एक चीज़ हर एग्री है। चीफ मिनिस्टर साहब ने कई बार कहा है कि हम वो अमलाएंगे। अब क्या, जैसे देखिए पावर की आप बात करेंगे, ये फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल एग्रीमेंट होता है बाहर वाले, जहाँ से हम लाते हैं, जहाँ देते हैं। हमें इंतजार करना था इस बजट का। मुझे लगता है कि व्यवस्था होगी बजट में। इसी तरह जो डिलीवरेजेस वगैरह का था या नीड बेस्ड का, उस बारे में भी एक पेशरफ्त होगी। हमें तवक्का कि होगा, जब बजट आ जाएगा उसमें आप देखेंगे कहीं कहीं आपको इनके निशानात मिलेंगे कि हाँ, एक संजीदा कोशिश की जा रही है, एक बहुत बड़ी सीरियसली इसके बारे में हो जाएगी, उसके बारे में पेशरफ्त। लेकिन सर, जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो आप यूटी में चुनाव लड़ रहे थे, आपको पता था कि हम यूटी में चुनाव लड़ रहे हैं और यूटी को लेकर ही आपने वादे भी जो किए उसी दौरान आप लोगों ने किए। लेकिन अब बार बार क्यों आप बोल रहे हैं कि अब सीएम साहब बोल रहे हैं कि हमें स्टेट चाहिए, हमें स्टेट चाहिए, हमें स्टेट चाहिए? लोग तो आपके उन्हीं वादों पे विश्वास। सही बात है। देखिए, हमारे पास एक इलेक्शन का अवसर आ गया, तो उस इलेक्शन में हमें पार्टिसिपेट करना था ताकि लोगों को एक आवाज़ मिले। इलेक्शन से पहले देखिए, आपको एक्सेस नहीं थी, कोई रसाई नहीं थी, कोई पहुँच नहीं थी। दूसरी बात है, ये महज प्रधानमंत्री के वादे की बात नहीं है या होम मिनिस्टर के वादे की बात है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है मर्कजी सरकार पर। देखिए, मेरा इसमें के बारे में मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल अलग है। ये नहीं है कि उन्होंने वादा किया इसलिए देंगे, उन्होंने क्या वादा किया या होम मिनिस्टर क्या, बल्कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। जब हमने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि विभाजन करने का कोई इख्तियार पार्लियामेंट के पास नहीं है, सरकार हड़बड़ा गई, पीछे हट गई। जब बहस चल रही थी, बहस के दौरान पीछे हट गई, कहा कि हमने वादा किया है, जो ये हमसे मांग रहे हैं तो हमने पहले ही वादा किया, लिहाजा इस पर बहस मौखर की जाए या डेफर की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उसको माना, उनके सॉलिसिटर जनरल के उस बयान को माना। उसका मतलब ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हिस्सा है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन अगर है तो मुझे लगता है देर नहीं होनी चाहिए थी। अब 5 साल से अगर है, आप वादे की, ये वादे हद तक नहीं रहा। आज आप मेरी बात समझ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, या तो सुप्रीम कोर्ट को फैसला करने देना चाहिए था, हाँ जी हमने क्या सही किया नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट फैसला कर दी। अगर सुप्रीम कोर्ट कहती, वो कहती मैं हमारे खिलाफ फैसला करती है, नहीं जी इसका सुप्रीम पार्लियामेंट का इख्तियार है, या कहती नहीं इख्तियार है, उसको रोका गया। सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट किया गया कि आप रोकिए, हमने जो, जैसे मैं आपसे कोई चीज़ मांग रहा हूँ, ये आपके जिम्मे है, तो आप कह रहे हैं कि आप क्यों मांगने की नौबत नहीं, मैंने जो पहले दिया मैं दूंगा। लेकिन सर, मतलब मैं आपसे स्पेसिफिकली सवाल पूछ रहा हूँ, खास तौर पर डेली वेजेस जो है ना, वो काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, तो क्या कैसे कर पाएंगे? जो बजट आपके पास है, कल हम सुनील शर्मा जी से बात कर रहे थे, लीडर ऑफ अपोजिशन, वो कह रहे थे कहाँ से लाएंगे बजट, कहाँ से? नहीं, देखिए जो भी हो वो कहाँ से लाएंगे। देखिए 41,000 करोड़ रुपये मर्कजी सरकार ने दिए इस साल की हमें, जो कि 1,000 करोड़ कम है जो पहले मिला था। देखिए, हमें जब हम बैठेंगे तो हमें इनके लिए रिसोर्स मोबिलाइजेशन करनी होगी, क्योंकि बड़ी देर से ये इंसाफ के मुंतज़िर है, इनको इंतजार है इंसाफ का। इस बजट में कुछ होने वाला है? मुझे लगता है कुछ ना कुछ के बारे में पेशरफ्त होगी और उनको भी राहत मिलेगी। कुछ ना कुछ होगा, कैसे हम करेंगे, क्या करें, तो ये सारा करके, सारा मोबिलाइज करके, मुझे लगता है नीड बेस्ड जो है, HDFC है, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड है, उसमें होना चाहिए। मुझे लगता है एटलीस्ट एक जैसा व्यवहार होना चाहिए अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड में इसी तरह। और आप एक बात देखिए ना, आपका PHE है, आपका PD है, ये तो डिलीवरी चला रहे। आप देखेंगे PHE सारा डिलीवरी चला रहे। तो आपके पास जो है कि इनको, अगर हम आपके पास है असामियाँ हैं, मुझे लगता है पहले इनकी रेगुलराइजेशन की बात होनी चाहिए, उनको रिलीफ देने की बात होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है बहुत सारे वादे तो आपने किए थे, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर की जनता इंतजार कर रही है, वो कि 200 यूनिट बिजली आप फ्री देने वाले हैं इस बार या नहीं देने वाले हैं? क्या सोचा है आपने? मुझे देखिए, उसमें ये दिक्कत हुई, जैसे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि वो सालाना का एक एग्रीमेंट होता है, तो वो मार्च तक, जो बजट तक, तब तक वो एग्रीमेंट होता है। हमने क्या बिजली बाहर कमिटमेंट की, क्या हमने वहाँ से कमिटमेंट हो गई, तो मुझे लगता है इस बजट में भी उसकी भी एक पेशकदमी हुई। और दूसरी बात ये है
हमने सुना है कि शायद आप बीपीएल परिवारों से शुरुआत करने वाले हैं। नहीं, कुछ ना कुछ होगा, लेकिन जो जो डिजर्व है, जो जहाँ पर है वहाँ पर राहत कुछ ना कुछ मिलेगी। दूसरी बात यह है कि एक देखिए बड़ी बड़ी बिल्कुल गैर मुबहम तरीके से, उसका मतलब विदाउट एम्बिग्यूटी हमने ये जो मीटरिंग सिस्टम शुरू किया, उससे क्या होगा, हमें तवक्का कि इससे भी रैशनलाइज हो जाएगा। ठीक है, उसके अगर मीटरिंग ना हो तो कौन कहाँ का इस्तेमाल हो रहा है, क्या क्या लॉस हो रहा है, जो ट्रांसमिशन लॉस है वो कम हो जाएंगे और ये सारा मामला हो जाएगा। मुझे लगता है कि अगर मेरा ये मौक़िफ़ है कि मरकज़ी सरकार के और देश के अवाम के हित में ये होगा कि इस मैंडेट का एहतराम किया जाए, फैसिलिटेट किया जाए, इसको फैसिलिटेट किया जाए ताकि ये सरकार चले, और मुझे लगता है ये हो जाएगा। तो हम ये माने कि जो जो वादे आपने किए हैं उसकी कुछ झलक जो है वो हमें बजट में मिलेगी। जी, वही उम्मीद मुझे भी है और आपको भी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हसनैन मसूदी साहब हैं और इस बार एमएलए चुनकर आए हैं जम्मू कश्मीर की असेंबली में, पहले सांसद थे। साफ तौर पर कहना है कि जो बड़े वादे उमर अब्दुल्ला की सरकार में यहाँ पर किए गए हैं उसका रिफ्लेक्शन इस बार जरूर जम्मू कश्मीर के बजट में नजर आएगा।